स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए करंट अफेयर का पार्ट नंबर 5 चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंबेडकर सर्किट की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। इसे पंचतीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। अंबेडकर सर्किट, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। इसे पंचतीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृति मंत्री वर्तमान में कौन है? जी किशन रेड्डी। ठीक है, चलिए अंबेडकर जी के बारे में हम बात करते हैं। अंबेडकर आप तो जानते ही हैं। अंबेडकर कौन थे? अंबेडकर संविधान के फादर भी कहा जाता है अंबेडकर को। इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल को हुआ था। इनकी शिक्षा लंदन में पूरी हुई और दीक्षा भूमि नागपुर में है और चैत्य भूमि मुंबई में है। और महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ इनको? दिल्ली में प्राप्त हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं मूक नायक पत्रिका। ये अंबेडकर की पत्रिका है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। इन्होंने क्या किया? जातियों का अंत नामक एक पत्रिका थी, बुक थी, वो भी लॉन्च की थी। प्रारूपिक समिति के अध्यक्ष अंबेडकर जी ही थे। देखो, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं प्रारूपिक समिति में। ठीक है, ये ध्यान रखना। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। तमिलनाडु ने समानता दिवस घोषित किया है इनके जन्म दिवस पर। ठीक है, तमिलनाडु ने समानता दिवस घोषित किया है इनके जन्म दिवस पर। चलिए पूना पैक्ट की अगर बात करते हैं, पूना पैक्ट 1932 में होता है महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच, यरवदा जेल में। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लातूर में क्या था? लातूर है क्या? लातूर महाराष्ट्र में पड़ता है। ये स्टैचू ऑफ नॉलेज अंबेडकर की प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है। लातूर महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज अंबेडकर की प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है। रामायण सर्किट अयोध्या में जनकपुरी में है ये। ठीक है, चलिए बात करते हैं अमेज़न की। तो अमेज़न ने अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है राजस्थान में। ये 420 मेगावाट का है। इसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस और इसके वर्तमान में सीईओ हैं एंडी जेसी। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करेगा कौन? राजस्थान। चिरंजीवी योजना, ये राजस्थान की योजना है। इसमें 5 लाख के स्थान पर 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा होगा। सबसे ऊंचा ओपीडी टावर कहाँ पे खोला गया है? जापान में ओपीडी टावर बना है। सबसे ऊंचा ओपीडी टावर जयपुर में बना हुआ है। ग्रामीण ओलंपिक ये राजस्थान में स्टार्ट हुआ है। इसका शुभंकर है शेरू। ठीक है, ये खेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। 2002 से इसे 21 सितंबर से मनाया जा रहा है। 1982 में शुरुआत इसकी हुई थी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की, और पहले सितंबर में माह के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था। पहले ये 21 सितंबर तो 2002 से मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, लेकिन पहले ये सितंबर माह में ही तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था। इसकी थीम क्या है शांति दिवस की? एंड रेसिज्म, बिल्ड पीस, नस्लवाद का अंत, शांति स्थापित, ये इसकी थीम है। विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135 है। खुशहाली सूचकांक में 136 है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI में 132वां स्थान है भारत का। ओजोन संरक्षण की बात करें तो ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। पूरी डेट है 16 सितंबर 1947। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, जिसमें ओजोन के संरक्षण के बारे में मीटिंग होती है। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। श्रव्य ध्वनि क्या होती है? ऐसी ध्वनि जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच बोली जाती है उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो बोली जाती है उसे पराश्रव्य कहते हैं, और अवश्रव्य जो 20,000 हर्ट्ज से कम होती है उसे अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अगर बात करते हैं नॉर्थ चैनल पार करने वाली एशिया के पहले पैरा स्विमर कौन है? वो सत्येंद्र सिंह लोहिया मध्य प्रदेश के हैं।
इंग्लिश चैनल को ये पार कर चुके हैं पहले, ठीक है, ये ध्यान रखना। और नॉर्थ चैनल की स्थिति कहाँ है? उत्तर आयरलैंड और स्कॉटलैंड में स्थित है, इसके बीच में पड़ता है नॉर्थ चैनल, ठीक है। एल्विस हजारिका ये असम के हैं, ठीक। आरती शाह की अगर हम बात करते हैं तो आरती शाह इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। और ये आरती शाह क्या हैं? ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला। इंदौर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बायो सीएनजी संयंत्र स्थापित हुआ है यहाँ पर। खांडवा की बात करें तो बायोमास से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में खंडवा पड़ता है। नर्मदा नदी बांध ये ओंकारेश्वर धुआंधार जलप्रपात यहाँ पर पड़ता है। अब देखो, नर्मदा नदी बांध पर ओंकारेश्वर और धुआंधार जलप्रपात है। सरदार सरोवर पर ये गुजरात में पड़ता है। डोवर बैंक ये मछली पालन की बहुत स्थित जगह होती है, डोवर बैंक, यहाँ पर मछली पालन अच्छे से होता है। लाडली लक्ष्मी योजना ये मध्य प्रदेश की योजना है। अगर हम REC के बारे में बात करें तो REC ये महारत्न कंपनी का दर्जा अभी हाल ही में मिला है। ये 12वीं महारत्न कंपनी भारत में हो गई हैं, 12 कंपनियां हैं, हो चुकी हैं। और बिजली का वित्त पोषण विकास करना इसका उद्देश्य है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई है। और आदर्श वाक्य इसका है असीमित ऊर्जा अनंत संभावनाएं। यानी कि अब भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 12। तो ये REC अभी नई बनी हुई है कंपनी, ये ध्यान रखना, ठीक। चलिए यूनेस्को के बारे में पढ़ते हैं। यूनेस्को में मिली विश्व धरोहर, कितनी विश्व धरोहर हैं? 40 हैं। धौलावीरा ये गुजरात में है, ये 40वीं है। और रामप्पा तेलंगाना में पड़ती है, ये 39वीं है। रामसर साइट कितनी है? 75 रामसर साइट हैं। हाई कोर्ट कितने हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। और नया हाई कोर्ट अभी अमरावती को बनाया गया है। अमूर्त धरोहर कितनी है? 14 हैं। दुर्गा पूजा हाल ही में बनी थी, मतलब नई है। और गरबा संभावना है सूची में शामिल होने की। अमूर्त धरोहर में गरबा की संभावना है कि ये भी शामिल हो जाएगी, ठीक है। लिविंग रूट ब्रिज ये मेघालय में पड़ता है। लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। भारतीय ओलंपिक संघ संविधान संशोधन के लिए जस्टिस नागेश्वर राव को अपॉइंट किया गया है। SC का उल्लेख, मतलब सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख 124 से 147 आर्टिकल में पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन? UU ललित को बनाया गया है, ये 49 नंबर के हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय न्यायाधीश कितने थे? 1 अध्यक्ष और 7 उपाध्यक्ष होते थे। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में महिला न्यायाधीश कितनी हैं? 4 हैं। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 732 में है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, आर्टिकल 129 में बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, आर्टिकल 129। सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिका PIL शुरुआत की थी PN भगवती ने। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है कार्यकाल। सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक दिया है 99 संविधान संशोधन 2014 NJAC को। अभ्यास एक्सरसाइज ये इंडिया और USA के बीच होता है, चेन्नई में हाल ही में हुआ है। वज्र प्रहार ये भी इंडिया और USA के बीच, और युद्ध अभ्यास ये भी इंडिया और USA के बीच होता है। चलिए कुछ एक्सरसाइज हैं उनके हम बात करते हैं। रिम्पैक ये इंडिया में एक्सरसाइज होती है। मिलन ये विशाखापत्तनम में हुई है। पिच ब्लैक ये ऑस्ट्रेलिया में हुई है। और डस्टलिन ये उज्बेकिस्तान में हुई है। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच होती है। उदार शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच। और काजिंद इंडिया और कजाकिस्तान के बीच होती है। UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर WHO स्पेशल प्रोग्राम पुरस्कार 2022 भारत में शुरुआत की है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड हैं और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है WHO का। UNO में अगर हम बात करें, UNO में स्थायी प्रतिनिधि रुचिया कंबोज को बनाया गया है। अगर UNO की बात करें तो UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है।
193 सदस्य हैं यूएनओ में, और दक्षिणी सूडान को नया सदस्य है इसका, और 6 अंग हैं यूएनओ के। एंटोनिया गुटारेस इसके हेड हैं। यूएनएससी की बात करें तो यूएनएससी में टोटल 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। इसको सोक की बात करें तो इसमें 54 सदस्य हैं टोटल। इंटरनेशनल कोर्ट की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में पड़ता है। अगर हम बात करते हैं जगदीश धनखड़ की, तो इन्हें हाल ही में उपराष्ट्रपति भारत का बनाया गया है। क्रम की बात करें तो 16 नंबर के हैं। व्यक्ति की बात करें तो 14 नंबर के हैं। व्यक्ति के हिसाब से क्रम हटाकर किसको हटाकर मार्गरेट अल्वा को हराकर उपराष्ट्रपति बने हुए हैं जगदीश धनखड़। मार्गरेट अल्वा को हरा के। आर्टिकल उपराष्ट्रपति के बारे में किस आर्टिकल में बात की गई है? 163 आर्टिकल के बारे में बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हेमकोश। ये हेमकोश क्या होता है? ये शब्दकोश है, असमिया भाषा से लिया गया है। 1911 में हेमचंद स्वरूप द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ब्रेल संस्करण पीएम को भेंट किया गया था इसका। और ब्रेल संस्करण होता क्या है? ब्रेल ये नेत्रहीनों के पढ़ाने की एक विधि है। लुइस ब्रेल द्वारा ये स्थापित हुई थी। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस। संगल क्या है? ये तमिल कवि हैं संगल, तमिल कवि हैं। ये क्या हो रहा है भाई, डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार। ठीक, नेक्स्ट है सत्रिया। ये असम का क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है? टोटल 8। आगम साहित्य ये जैन धर्म से संबंधित है। कामरूप असम का पुराना नाम कामरूप था। फर्स्ट सीएम असम के कौन थे? गोपीनाथ बाजपेयी। NW नेशनल वाटर टू ये ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता है। सांगपो तिब्बत में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी, और माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना हुआ है। INS निस्तार और INS निपुण ये स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेल्स हैं। गहरे पानी में मिशन को लॉन्च के लिए इसको लॉन्च किया गया। इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा हुआ है। विशाखापत्तनम में ये लॉन्च किया गया है। नौसेना प्रमुख R हरिकुमार जी द्वारा। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसकी स्थापना हुई है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। INS तारागिरी ये प्रोजेक्ट 17A के तहत एक जहाज है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड INS बलसुरा को दिया गया है। INS तलवार खाड़ी संकल्प से संबंधित है। और INS तरकस ये ब्राज़ील में तिरंगा फहराया गया है इसके द्वारा। इसमें INS तरकस ने भाग लिया है। और लास्ट है INS सतपुड़ा रिम्पैंक एक्सरसाइज USA के बीच हुई है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।